बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 के 6 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज अप टू सॉन आर एंड के बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी आर और के हमारे पास फ्रैक्शनल रिजल्ट्स हैं। सो इस सारी की सारी सीरीज़ को हमने सम अप करना है और ये इन्फिनिट सीरीज़ है। सो इन्फिनिट फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको सम अप करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज़ को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आर प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्र 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब प्लस अप टू सॉन। इस सारी सीरीज़ को लेट्स सपोज कि ये सब हमारे पास समेशन इज इक्वल टू एस है। इसे लेट कर लें। अब इस सारी सीरीज़ को हमने फार्मूला के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। अभी अगर हम इस टर्म्स को देखें तो इनमें कोई एक ख़ास सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले हम इनमें सीक्वेंस बनाएंगे ताकि हम इस पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला अप्लाई कर सकें समेशन फाइंड आउट करने का। सो यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए इन टर्म्स को जब हमने देखा तो ऑब्वियसली ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली टर्म्स क्लोज हो रही हैं। अगर हम इस पूरी की पूरी सीरीज़ को 1 माइनस के से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म हमारे पास चेंज हो जाएगी 1 माइनस के स्क्वायर में। और यहाँ पर जो सीरीज़ लिखी हुई है 1 प्लस के स्क्वायर, इसे अगर हम 1 माइनस के से मल्टीप्लाई करवाएं तो नोट करें ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूला है, दैट इज़ 1 क्यूब माइनस के क्यूब। सो ये हमारे पास फार्मूला इस तरह से क्लोज हो जाएगा। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर के साथ टर्म आ जाएगी 1 माइनस के, और इस प्लेस पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 1 माइनस के स्क्वायर, और जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 1 माइनस के क्यूब। सो सीक्वेंस आ रहा है के माइनस के स्क्वायर माइनस के क्यूब, और ओबियसली इसके बाद वाली टर्म को अगर हम देखें तो वो हमारे पास टर्म होगी 1 माइनस के हैज़ पावर 4। सो इसी सीक्वेंस को देखते हुए हमने ये वेरी नेक्स्ट टर्म जो है ये बना ली। सो इसी सारे प्रोसीजर को अब हम इस सीरीज़ पे अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस के, और 1 माइनस के को हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। इस साइड पे सीरीज़ से मल्टीप्लाई करवाते हुए 1 माइनस के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस के इंटू आर, 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सॉन। ये टर्म एज इट नीचे आ जाएगी, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। 1 स्क्वायर एज इट 1 आ जाएगा, और माइनस ये आ गया के स्क्वायर। और इसके बाद इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1 माइनस के क्यूब, बिकॉज दिस इज़ द फार्मूला ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये प्लस अप टू सॉन। अब यहाँ से हम टर्म वाइज इनको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि सेम रिलेशन बनाने के लिए हमें इनमें सेम टर्म्स के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट चाहिए। सो आर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। और अब इसके बाद क्लास नोट करें, ये आर वाली टर्म्स हमारे पास आ रही हैं और इनमें सीक्वेंस भी आ रहा है। सो इन टर्म्स को पहले सेपरेट कर लें। ये आ जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सॉन।
यानी ऑब्वियसली इस रिज़ल्ट के बाद हमारे पास R4 आएगा, R5 भी अप टू सॉन बाकी रिज़ल्ट्स भी आएंगे। इसलिए हमने नेक्स्ट वाली टर्म्स में से भी R के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स को सेपरेट करके अप टू सॉन में लिखा। इस पे ब्रैकेट अप्लाई कर दें। नेक्स्ट ये हमारे पास जो के आर वाली टर्म्स हैं, इनमें देखें के आर है, नेक्स्ट स्केयर है, नेक्स्ट क्यूब है और उसके बाद ओवरसली 4 पावर होगी। सो अब यहाँ से हम इन्हें सेपरेट करेंगे। एक और वैल्यू भी इनमें सेम आ रही है, दैट इज़ दिस नेगेटिव साइन। सो तमाम रिज़ल्ट्स में से नेगेटिव भी हम कॉमन ले लेंगे और बाकी सारे रिज़ल्ट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ऊपर स्पेस कम है इसलिए इसको यहाँ नीचे मेंशन कर रही हूँ। ये आ गया के आर प्लस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन जा चुका है इसलिए तमाम रिज़ल्ट्स हमारे पास ब्रैकेट में पॉजिटिव होंगे। आर क्यूब प्लस अप टू सॉन, और ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई। इस साइड पे हमारे पास रिज़ल्ट है 1 माइनस के इंटू एस, और इस सारी ब्रैकेट पे हम अपना ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज़ है इसलिए इन्फिनिट फार्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म 1 माइनस और इनकी रेशो कैसे फाइंड करनी है, आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा दें तो सिर्फ आर आ रहा है इसलिए यहाँ पर हमने आर लिख दिया। इसके बाद ये नेगेटिव साइन यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद यहाँ से फर्स्ट टर्म के आर और इसके बाद 1 माइनस और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो रेशो आ जाएगी। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये कैंसिल होकर जस्ट वैल्यू आ गई के आर। सो यहाँ पर हमने लिखना है के आर। सो इन दोनों ब्रैकेट्स की समेशन हमने फाइंड आउट कर ली, सीरीज़ को हमने प्लस कर लिया। अब हम इनका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे ताकि हम इनको शॉर्टर नोटेशन में लिख सकें। ये वैल्यू कैंसिल, ये रिज़ल्ट आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर रिज़ल्ट बन गया हमारे पास 1 माइनस आर। आर माइनस के आर स्क्वायर और ये प्लस के आर स्क्वायर, ये दोनों रिज़ल्ट्स यहाँ से कैंसिल हो गए और बाकी इन दोनों रिज़ल्ट्स में से आर कॉमन आ रहा है, आर को कॉमन ले लें। ये रिज़ल्ट आ गया 1 माइनस के। और इस साइड पे हमारे पास रिज़ल्ट है 1 माइनस के इंटू एस। 1 माइनस के बहुत साइड से कैंसिल हो गया और ये फाइनल हमारे पास हमारी समेशन आ गई r over 1 minus r, and this is the answer of question number 7। आपको कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। If y is equal to the following series and x is between 0 to 2, then prove that x is equal to 2y over 1 plus y। क्वेश्चन नंबर 9 है, if y is equal to the following series and if x is between 0 to 3 by 2, then show that x is equal to 3y over 2 into 1 plus y। तो इन दोनों क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y is equal to x over 2, 1 over 4x square, 1 over 8x cube plus up to so on। क्लास सबसे पहले हम ये चेक करें कि क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो नोट करें हमारे पास इसमें रेशो जो है वो सेम आ रही है। वो कैसे, फर्स्ट टर्म को लिखें यहाँ पे a1 इज़ इक्वल टू एक्स बाई 2, a2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4। ओबियसली हम 1 ओवर 4 को टोटल एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर ओवर 4 लिख सकते हैं, और a3 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 8। रेशो फाइंड आउट करें तो रेशो इनकी इज़ इक्वल टू है a2 को जब डिवाइड करेंगे a1 से, यानी एक्स स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाय एक्स ओवर 2। तो कैंसिल करने के बाद बाकी रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्स ओवर 2।
अब एक और रेशो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम A3 व्हेन A3 इज़ डिवाइडेड बाय A2। तो इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड करें तो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स रह जाएगा और ये आ जाएगा 2। अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई x/2। सो यहाँ पर भी r की वैल्यू x/2 है और यहाँ भी r की वैल्यू x/2 है। सो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो ज्योमेट्रिक का फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ज्योमेट्रिक सीरीज़ सो y इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 माइनस r। अब इस पे वैल्यूज अप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म हमारे पास है x/2 और r यानी रेशो आ गई हमारे पास x/2। इसका एलसीएम ले लें। ऊपर एज इट वैल्यू है x/2 और नीचे एलसीएम आ गया 2, ये आ गया रिजल्ट 2 माइनस एक्स, 2 से कैंसिल। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है x/2 माइनस एक्स। क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हुए 2 माइनस एक्स को हम y के पास ले गए। y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 2y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। एक्स को कॉमन ले लें, रिज़ल्ट आ गया 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा रिज़ल्ट। सो ये हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आ गई और यही वैल्यू तो हमें प्रूव करनी थी और ये हमारा प्रूफ। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। y इज़ इक्वल टू 2/3x, 4/9x स्क्वायर, 8/27x क्यूब प्लस अप टू सॉन। फर्स्ट टर्म सेपरेट करें। यहाँ से भी हम चेक कर रहे हैं क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 4/9x स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करवा दें। सो r इज़ इक्वल टू A2/A1, 4/9x स्क्वायर ओवर 2/3x। तो टर्म्स को कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास डाटा बचा वो हमारे पास है 2/3x, क्योंकि यहाँ से एक x की पावर भी कैंसिल होगी। r की वैल्यू है 2/3x। तो यहाँ पर देखें, इस टर्म को 2/3x से मल्टीप्लाई करें तो ओबियसली ये वाली टर्म आ गई। और फिर इस टर्म को अगर हम 2/3x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये टर्म आ जाएगी। कैसे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 और ये नेक्स्ट आ गया x से मल्टीप्लाई होके x क्यूब। राइट, यानी हमने रेशो निकाली और रेशो को ऊपर की वैल्यू से सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के चेक किया क्या हमारे पास थर्ड वैल्यू आती है। राइट, अगर रेशो वाली वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं और थर्ड वैल्यू आ जाए, इट्स मीन ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। चाहे आप इस मेथड को फॉलो करें, चाहे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मेथड बताया, चाहे आप उस मेथड को फॉलो करें। बाय चेकिंग दिस इज geometric series. So s के अकॉर्डिंगली हमारे पास s की वैल्यू गिवन है सीरीज़ में y। सो y इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 माइनस r और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2/3x। r की वैल्यू भी ओबियसली यही आई हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लें। 3 माइनस 2x, 3 से कैंसिल। y इज़ इक्वल टू 2x/3 माइनस 2x।
वैल्यूज़ को इस साइड पर लेकर आ जाएं, y को मल्टीप्लाई करवा लें, x वाली तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें और y वाली वैल्यू को सिंगल एक साइड पे रहने दें, बट x वाली वैल्यूज़ को आपने दूसरी साइड पर ले लेने। कॉमन आ रही है वैल्यू 2x और ये रिज़ल्ट आ गया 1 + y। नेक्स्ट 2 और 1 + y दोनों इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इस साइड पर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। सो ये हमारे पास फाइनली हमारे x की वैल्यू है और यही वैल्यू तो हमें प्रूव करनी थी। दैट्स द आंसर। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ y इज़ इक्वल टू द फॉलोइंग सीरीज शो दैट x इज़ इक्वल टू y - 1/2y, और सेकेंड पार्ट भी है इसमें, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ y इज़ इक्वल टू द फॉलोइंग सीरीज शो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। Question number 12. Y is equal to 1 plus 2x, 4x square, 8x cube plus up to so on. और अब हम यहाँ से भी टर्म सेपरेट करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म, और नेक्स्ट टर्म हम डिवाइड करके रेशो फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर डिवीजन हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 2x। तो क्लास नोट करें, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2x, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x स्क्वायर। नेक्स्ट अब 4x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओबियसली 8x क्यूब आएगा। ओबियसली टर्म्स जो हैं वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए नेक्स्ट टर्म्स जनरेट कर रही है, सो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। बाय चेकिंग दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। सो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करते हुए अब हम इसको सम अप करेंगे। a/1 - r, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 और r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ 2x। क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी हमने यहाँ से, y को मल्टीप्लाई करवा लें, y - 1 इज़ इक्वल टू 2xy। यहाँ से मैंने क्या किया, 1 को इस साइड पर लेकर आए हम और 2x को दूसरी साइड पे, तो साइंस इनके चेंज हो गए। y - 1 / 2y इज़ इक्वल टू x। 2y इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे थे x के साथ और दूसरी साइड पर आए तो डिवाइड हो रहे हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब हमें सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि इसका इंटरवल भी फाइंड आउट करें। तो सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हम रेशो की वैल्यू को लेंगे एज r इज़ इक्वल टू 2x, क्योंकि ऊपर हमने जब रेशो फाइंड आउट की तो हमारे पास हमारी रेशो का रिज़ल्ट आया था 2x। तो कन्वर्जेंट हमें रिज़ल्ट चाहिए। सो कन्वर्जेंट रिज़ल्ट के लिए हमारे पास रूल है कि रेशो को मस्ट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू या मॉड्यूलस रिज़ल्ट ऑफ रेशो मस्ट बी लेस देन 1। सो r की जगह पर r की वैल्यू अप्लाई कर दें, मोड को सेपरेट कर दें, यानी मोड को ओपन कर दें, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव और दूसरी टर्म नेगेटिव। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। सो दिस इज़ द इंटरवल इन विच ओवर दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट एंड दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। y इज़ इक्वल टू 1 + x/2 x² 4 प्लस अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म इज़ इक्वल टू x/2। रेशो फाइंड आउट करें
और रेशो आ गई हमारे पास x/2। और क्लास नोट करें, अगर सेकंड टर्म को x/2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा x²/4। इट्स मीन दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। बाय चेकिंग दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। सो फार्मूला अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का और हम इस सारी सीरीज़ को हम सम अप करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 1 और r की जगह पे रिज़ल्ट आ गया हमारे पास x/2। एलसीएम ले लें, 2 माइनस एक्स इज़ दी एलसीएम। 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और ये रिज़ल्ट आ गया 2 माइनस एक्स। क्रॉस प्रोडक्ट करवा लें सारे रिज़ल्ट को। 2y माइनस एक्स वाई टू को भी इसी साइड पर लेकर आ जाएं और एक्स वाई को दूसरी साइड पर। ऊपर से 2 कॉमन है, ये रिज़ल्ट आ गया y माइनस 1। वाई को इस साइड पर लेकर आ जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहीं से हमारा एक प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें इंटरवल कहा गया है। सो इंटरवल के लिए हम रेशो को लेंगे और रेशो हमारी मस्ट बी लेस देन 1 होनी चाहिए फॉर इंटरवल। और रेशो की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी थी x/2 लेस देन 1। मॉड्यूलस रिज़ल्ट को ख़त्म करें, वैल्यूज़ कुछ इस तरह से बन जाएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि हमें इंटरवल चाहिए x वैल्यू के लिए, सो 2 को यहाँ पर रिमूव करना है हमने। सो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, रिज़ल्ट आ जाएगा -2 लेस देन x और ये लेस देन 2। सो दिस इज़ द सेकंड आंसर ऑफ ओवर क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ 9 and the sum of the squares of its terms is 81/5। find the series। ओके क्लास, हमें 2 हिंट्स गिवन है और हमने सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। लेट द सीरीज इज ar square ar cube अप टू सॉन। सीरीज़ बनाने के लिए हम कोमास हटा के ज़रा प्लस लिख लें क्योंकि सीरीज़ में हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म्स आनी चाहिए सारी और समेशन में होनी चाहिए तमाम टर्म्स। ओके और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 9। सो क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज़ है इसलिए हम s की जगह पर s का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर वेयर r इज़ द रेशो। और इस इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, दैट इज़ 9 इंटू 1 माइनस आर और ये इसकी नोटेशन आ गई कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। राइट क्लास, सबसे पहले हमने एक सीरीज़ लेट की और फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने कहा कि इस सीरीज़ की समेशन जो है वो एस से डिनोट कर रहे हैं हम और एस गिवन है हमें कि एस इज़ इक्वल टू 9 है और इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड कंडीशन का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए अब इन तमाम टर्म्स की स्क्वायर्ड वैल्यूज़। सो हमें सेकंड कंडीशन गिवन है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स। तमाम
टर्म्स को प्लस करते हुए हम लेट कर रहे हैं कि ये सारी की सारी नोटेशन या समेशन हमारे पास इज़ इक्वल टू है S2 या S प्राइम कह लेते हैं इसको, उसे S कहा है, इसे S प्राइम कह लिया। और S प्राइम की टर्म्स हैं हमारे पास A स्क्वायर R स्क्वायर, यानी ऊपर वाले सीरीज़ की तमाम टर्म्स का हम यहाँ पर नीचे स्क्वायर ले रहे हैं। प्लस अप टू सॉन। और इस सारी की समेशन हमें गिवन है 81/5। सो ये हमारे पास सीक्वेंस बना 81/5। इस S प्राइम की जगह पर मैंने वैल्यू अप्लाई कर दी 81/5 और इस साइड पे मैं इस सारी सीरीज़ पे फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म 1 माइनस और ये आ गई रेशो हमने कैसे फाइंड की है, इस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाया तो रिज़ल्ट आ गया R स्क्वायर। सो रेशो की जगह पर रिज़ल्ट लिखा हमने R स्क्वायर। क्लास ये इक्वेशन नंबर 1 में A की वैल्यू थी 9 × 1 माइनस R। ये इस इक्वेशन में अप्लाई कर दें। यूज़ इक्वेशन 1 9 × 1 माइनस R और ये इसका स्क्वायर। नाइन का स्क्वायर 81 और साथ में आ गया ये 1 माइनस R स्क्वायर। नीचे भी फार्मूला ओपन हो रहा है, इसका फार्मूला ओपन कर दें। ये एक वैल्यू कैंसिल हो गई और हमारे पास एक ही रिज़ल्ट रह जाएगा। 81 भी कैंसिल है, इसको भी कैंसिल कर दें। 1/5 इज़ इक्वल टू 1 माइनस R ओवर 1 प्लस R। क्रॉस प्रोडक्ट करवा लें 1 प्लस R इंटू और ये 5 दूसरी साइड पे 5 माइनस 5R। R की वैल्यू को इस साइड पे कलेक्ट किया और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी साइड पे 4/6। 2 से कैंसिल हो रही हैं टर्म्स, तो ये आंसर आ गया 2/3। ये R की वैल्यू है। सो हमारे पास एक्चुअल सीरीज़ थी और उस सीरीज़ में हमारे पास टर्म्स ही अवेलेबल AR स्क्वायर अप टू सॉन। अभी हमें A भी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली हम A फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इस सीरीज़ में वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। एज A इज़ इक्वल टू 9 × 1 माइनस R। R की जगह पर R की वैल्यू 1/3 आ गया, ये कैंसिल किया रिज़ल्ट। सो A इज़ इक्वल टू 3। A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और R की वैल्यू भी आ गई। सो सीरीज़ हमारे पास बनेगी सीरीज़ हमने यही लेट की थी, बस अब सिंपल हम इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। A की जगह पर A की वैल्यू, R की जगह पर R की वैल्यू। थ्री से कैंसिल, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर और वेरी नेक्स्ट टर्म में हमारे पास आएगा 4/9। ये टर्म कैंसिल हो रही है, इसको भी कैंसिल कर दें और ये आ गया 4/3 प्लस अप टू सॉन। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। होप सो कि आपको समझ आई होगी क्वेश्चंस की। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।